के लिए नहीं, समझने के लिए। यद्यपि मन में है नहीं, यद्यपि मन में है नहीं, विषय भोग व्यवहार, ये विषय भोग व्यवहार, देखते हुई जात है, देखते हुई जात है, ज्ञानानंद विकार, ज्ञानानंद विकार। इसलिए कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जीव विषय कर रहा हो, दृष्टि जाए हटाओ, नहीं तो उसका विषय तुम्हारे आंखों के द्वारा तुम्हारे अंतर में चला जाएगा और तुम्हारी चेतना को बिगाड़ सकेगा अगर संयम विवेक न हुआ। इसलिए वासना संयम और विवेक से शांत होती है। बोल तो दो ना, वासना संयम और विवेक से शांत होती है। इसलिए ऋषियों ने सावधान किया। सनक सुखदेवर्षि भीष्म प्लवंगमा पंचैतानि संस्मरे नित्यम काम तस्य न बाध्यते। सनक, सुखदेव, नारद जी, भीष्म पितामह और प्लवंगो, इन 5 लोगों को याद करो तो तुम्हारी वासना जग नहीं शांत हो जाए। सनक सुखदेवर्षि भीष्म प्लवंगमा पंचैतानि संस्मरे नित्यम काम तस्य न बाध्यते। अगर वासना से बचना चाहते हो इन 5 ऋषियों को नित्य स्मरण करो। बोल तो दो ना, अगर वासना से व्यथित होगे तो बच न पाओगे। व्यास जी ने भी भाव दिया है, वो भी भाव प्रस्तुत कर देता हूं। नाचेन्द्रियाणां भोगाभ्यासे, नाचेन्द्रियाणां भोगाभ्यासे, वैतृष्ण्यं कर्तुं साध्यम्, वैतृष्ण्यं कर्तुं नाचेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन, इंद्रियों से विषयों के सेवन करने से ये इंद्रियां कभी तृप्त हुई नहीं है और कभी तृप्त होंगे नहीं। आइए संतों के निमित्त ये पुराण समर्पित है, इसलिए एक बात राजा भर्तरी की भी कह देना चाहूंगा। भोगो ना भोक्ता वयमेव भोक्ता, भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तापं न तृप्ता वयमेव तृप्ता, तापं न तृप्ता वयमेव तृप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमने भोग नहीं भोगे किंतु भोगों ने हमको ही भोगा है। हमने तप नहीं किया किंतु ताप ने मुझे ही तपा डाला। मेरा काल व्यतीत नहीं, मेरी आयु व्यतीत हो गई। तृष्णा कमजोर नहीं हुई, मेरी आयु, बोल तो दो ना, मेरी आयु कम हो गई, तृष्णा कम न हुई, मेरी आयु कम हो गई। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गए। इसलिए एक भाव देना चाहता, कंडु कलह में थुन सयन भोजन तृष्णा संच, बढ़े बढ़ाए पंच ये और घटे घटाए पंच। खुजली को खुजाओगे तो खाद,
पड़ जाएगी। इसलिए खुजली खुजाओ नहीं, खुजली सह जाओ। झगड़ा बढ़ाओ नहीं, सह जाओ। विषय वासना बढ़ाओ नहीं। भोजन और निद्रा और तृष्णा ये बढ़ाने के लिए नहीं है, ये तो बोलो ना, इनको घटाओ। जीवन में इनको बढ़ने मत दो, जीवन में इनको मत बढ़ने दो। खुजली खाज मत बढ़ने दो, विवाद मत बढ़ने दो, भोजन मत बढ़ने दो, नींद मत बढ़ने दो, तृष्णा मत बढ़ने दो। ये बढ़ाने के लिए नहीं है। बढ़ाने के लिए अगर कोई चीज है तो मैं जरा कह देता हूं, और समय के अनुरूप मर्यादा का पालन करते हुए, क्योंकि अभी अनेक अनुष्ठान में अनेक और विधाएं हैं। हमने घड़ी देख ली है, आपको देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ज्ञान बढ़े नित चिंतन से, मान बढ़े परोपकार किए ते, त्याग तपस्या से तेज बढ़े, सुख शांति बढ़े हरि के गुण गाए। ये बढ़ाने के लिए बढ़ाओ बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ। बोल तो दो ना, क्या बढ़ाओ? ज्ञान बढ़ाओ, पर पोथी वाला नहीं, क्योंकि पुस्तक में जो ज्ञान होता है, पुस्तकी ज्ञान से अभिमान बढ़ता है, और शास्त्रों के संत द्वारा ज्ञान से समझ बढ़ती है। ये केला है, अगर आपको मिले तो क्या करोगे? बोलो, बोलते दो ना, पालोगे। और छिलका, ओहो छिलका फेंक दोगे। बस समझ लो यही ज्ञान है। अगर सत्संग पाया होता, संतों की सेवा किए होते, तो ये छिलका गाय को खिलाते। बोल तो दो, छिलका फेंकते? छिलका नहीं फेंकते। क्यों? ये छिलका बेकार नहीं है, ये छिलका उपयोगी है। यही कर्म सत्कर्म बना सकता था। छिलका हमारे लिए बेकार है, लेकिन किसी प्राणी के लिए, पशु के लिए, गाय के लिए, और अगर दूध देने वाली गाय हुई तो बोलो, हम इस छिलके को दूध बना सकते हैं। बोलो बोलो, हम इस छिलके को दूध बना सकते हैं। हम इस छिलके को दूध बना सकते हैं। एक तो केला हम खा सकते हैं, और छिलके को दूध बनाकर दूसरे को पिला सकते हैं। बोलो, केला तो हम खा सकते हैं, और छिलके को गाय को खिला सकते हैं, और दूध देने वाली गाय हुई तो इस छिलके को हम, बोल तो दो, इस छिलके को हम दूध बना सकते हैं। इस छिलके को हम दूध बना सकते हैं। तो इसमें हमारा ये कर्म, गाय खा करके दूध बना देगी इसको, पर दूध बनाने में हमारा श्रम सार्थक होगा। यही केले का छिलका जो अपने लिए बेकार है, पर गाय के लिए महत उपयोगी है। इसलिए निवेदन है, तुम्हारे लिए कोई चीज बेकार हो तो उसे फेंकना मत। बोलो, बुद्धि से प्रयोग करना कि ये किसके लिए उपयोगी है। हाजी, जिसके लिए उपयोगी हो उसको सौंप देना। तो यही सत्संग का सार, तुम्हारे जीवन में यही कर्म तुम्हारा सत्कर्म बन जाएगा। तो आपके घरों में बहुत चीज बेकार कर देते हो। अपने घरों में बहुत चीजें बर्बाद कर देते हैं। वो बर्बाद मत करो, बर्बाद मत करो, उनका उपयोग करो। जो चीज तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है, वो किसी प्राणी के लिए उपयोगी है, इसका ख्याल रखो। बस ऐसे ही ये मैंने उदाहरण दिया है। जैसे ये केला आपके लिए उपयोगी है, छिलका आपके लिए बेकार है, लेकिन यही छिलका अगर गाय को खिलाओगे तो गाय का पोषण करेगा, तदुपरांत दूध में बदल करके समाज का पोषक होगा। अस्तु, तुम्हारे घर में कोई चीज अगर बेकार है तो अब बेकार मत करना, उस बेकार चीज का उपयोग कर लेना। यही कर्म तुम्हारा सत्कर्म कहा जाएगा। केला का छिलका बेकार है ये मत समझना, पर अपनी बुद्धि से इसका उपयोग कर लेना। ये छिलका, बोलो बोलो, ये छिलका उपयोगी है, ये छिलका
उपयोगी है। इसी प्रकार से बहुत यही सत्संग है, यही हमारा यही विवेक है। पुस्तक में ज्ञान है, पर पुस्तकी जो ज्ञान होता है वो अभिमान पैदा करता है, पर वही शास्त्र का ज्ञान जब संतों से मिलता है तो समझ पैदा करता है। बोल तो दो। तो बढ़ाने की बात हमने कही, ज्ञान बढ़े नित्य चिंतन से, मान बढ़े परोपकार किए थे, त्याग तपस्या से तेज बढ़े, सुख शांति बढ़े हरि के गुण गाए। अब मैं घटाने की बात कह देता हूं, कह दूं? अरे बोलो ना। सोच विचार से क्रोध घटे, क्रोध बढ़ाने के लिए नहीं होता है। गुस्सा बढ़ाने के लिए होता है क्या? क्या करना? गुस्सा को कभी मत बढ़ाना। गुस्सा आए, क्रोध आए तो क्रोध को सदैव घटाना। सोच विचार से क्रोध घटे, काम घटे संयम कीन है। और वासना अगर व्यथित कर रही हो तो संयम करना। लोभ घटे दान किए, लोभ बढ़ रहा हो तो दान कर। तन शक्ति घटे वृद्धापन आए, और बुढ़ापा आएगी तो ताकत। इसलिए जो करना है कार्य बुढ़ापे में नहीं, कब कर लो, कब करो। तो शास्त्र बोलता है कौमार आचरेत प्राज्ञो, बचपन से करो। कब से करो? बचपन से। कब से करो? बचपन से। नहीं, बचपन से नहीं। तो महाराज जी बचपन से तो करना सिखाते ही नहीं है। बचपन से, इसलिए बचपन से। कौमार आचरेत प्राज्ञो, कब से करो? बचपन से। बोल तो दो ना, बचपन से। बोल तो दो, बचपन से। कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमारेपन से करो। अगर बचपन से आदत नहीं डाली तो बुढ़ापे में बहुत परेशानियां ही परेशानियां। इसलिए ये शास्त्र भी कहता है कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमारेपन से ही इसको प्रारंभ कर लो, जीवन आनंद में बीतेगा। तन शक्ति घटे वृद्धापन आए, सब पाप घटे हरि के गुण गाए। और परमात्मा के गुणों का सर्वत्र गायन करो। इसलिए साधन दे दिया, धर्मस्य अपवर्ग। धर्म का मुख्य फल अपवर्ग है। अपवर्ग माने मोक्ष। आप लोगों के पास भी पवर्ग है। क्या है? पवर्ग। आपके पास क्या है? पवर्ग। पति पत्नी पुत्र परिवार पैसा, और भगवान के पास भी है। गिना देता हूं। पार्वती, पा फा बा भा मा, पार्वती फणी बालेंदु भस्म मंदाकिनी तथा पा फा बा भा मा। पार्वती फणि बालेंदु भस्म मंदाकिनी तथा पवर्ग सहितो देवो अपवर्ग फल प्रदा। इसलिए देवादिदेव महादेव जी अपवर्ग बांटते हैं। क्या बांटते हैं? बोल तो दो। अपवर्ग बांटते हैं। इसलिए अपवर्ग प्राप्त करने का प्रयास करो। अगला श्लोक कह रहा है धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोर्थायो प्रकल्पते
नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृता कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का फल क्या है? तत्व जिज्ञासा। और तत्व क्या है ये बता करके आगे वाणी को विराम की ओर ले चलना चाहूंगा। वदंती क्या बोलते हैं? तत्व। वदंती तात तत्त्वविदास् तत्त्वम् वदन्ति तत्त्वविदास् तत्त्वम् तत्त्वं ज्ञानमाद्वयम् ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते भगवान् इति शब्दते। इसका गौर करना। सिद्धांतवादी उसे तत्व कहते हैं, ज्ञानी लोग उसको अद्वैत ज्ञान कहते हैं, योगी लोग उसको परमात्मा कहते हैं और भक्त लोग उसको भगवान कहते हैं। भक्तों का वो भगवान है, योगियों का परमात्मा है, वेदांतियों का वो ब्रह्म है, ज्ञानियों का वो ज्ञान है और सिद्धांतियों का वो तत्व है। इसलिए माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा मानस में, गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावै, गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावै, भारत अधिकारी जा पावै, भारत अधिकारी जा पावै। इसलिए एक बात को आगे कह लेता हूं कि कल का समय और हमारा बच जाएगा। भगवान के अवतार हुए, कितने अवतार हुए? सबसे पहला जो अवतार हुआ जब सृष्टि ही सृष्टि थी, तब सृष्टि में जल था तो जल में वो मछली बन करके आया। फिर जल में जब थल स्थापित किया गया तो मंत्राचल को धारण करने के लिए वो कछुआ बने। फिर वो धरती का जब अपहरण हो गया तो वो 12 सुअर बने। फिर वो नृसिंह बने, फिर वो वामन बने, परशुराम बने, फिर वो राम बने और कृष्ण बने। ये सृष्टि का विकासवाद है, तो ये ब्रह्म का विकासवाद है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं सबसे पहले हमारे यहाँ शैवाल का ही हुई और उससे फिर ये जीव बनते गए। पर हमारे यहाँ ब्रह्म कैसे बना? जब जल था तब मीन कमठ सूकर नर हरि, मीन कमठ सूकर नर हरि, वामन परशुराम बापुधरी, वामन परशुराम बापुधरी। इसलिए ये अवतार का विकास है। जल, जल में मछली के रूप में, फिर थल कछुआ के रूप में। इसलिए मछली जल में रहती है, जल से बाहर मछली, पर कछुआ जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। पर सुअर जल में भी रह लेता है, थल में भी रह लेता है और अरण्य में भी। आगे बढ़ो। जल में केवल मछली, जल में से अगर मछली को निकालोगे तो जल भले मछली को प्रेम न करता हो, लेकिन मछली जल को प्रेम करती है। आप भले न परमात्मा को प्रेम करते हो, लेकिन परमात्मा आपको प्रेम करता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनु
से अधिक मनुज मोहि पाए। दिन में द्विज द्रुज में श्रुति धारी। दिन में द्विज द्विज में श्रुति धारी। आगे की परंपरा आगे और विस्तार से कहेंगे, इसलिए अपील है श्री हरि सेवा धाम में ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज का दिन तो निकल गया, अब कितने दिन बाकी रहे बोल तो दो ना। लेकिन वो 5 दिन बीच के हैं, आखिरी वाला दिन तो हम भंडारे में बिता देंगे। अरे बहुत बहुत काम हो जाएंगे उस दिन। कुछ लोग हमसे नाराज होंगे, कुछ लोग महंत जी से नाराज होंगे। मानव लोग हैं, इसलिए भाई ना तो इनकी कथा हो रही है ना हमारी कथा हो रही है, कथा तो भगवान की हो रही है। इसलिए भीलवाड़ा नहीं, जहां तक आवाज पहुंचे, इसलिए आप भृगु बन के और भगवान के पार्षद बन के प्रचार कर दो, बोल तो दो ना, आनंद ले लो। हम क्यों बोलेंगे कि बोलने वाले को परिश्रम अधिक होता है, और हम इसलिए चाहेंगे कि बोलने वाले को श्रम अधिक होता है, और उस श्रम का बहुत आंखें हो जाएंगी, उन आंखों से उतनी रोशनी लौट कर मेरी ओर आएगी तो मेरी बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसलिए आपस में ये प्लग जोड़ लो, हमारे आपके हृदयों की बात आती जाए और पुराण के माध्यम से हम वो बात कहते जाएं, जिससे भीलवाड़ा ही नहीं और राजस्थान नहीं, देश नहीं, विश्व के लोग इसका लाभ उठा पाए। मेरा श्रम भी सार्थक होगा। इसलिए हरि सेवा धाम की ओर से ये आप सब लोगों के लिए अपील है, ये संदेश है, ये प्रार्थना है, ये निवेदन है। सब लोग, मैं भी प्रयास करूंगा कथा से बाहर भटकने का नहीं, क्योंकि गाने के लिए अवसर बहुत मिलेंगे, कुछ सुनाने के लिए भी अवसर खूब मिलेंगे, और मैं तो हरि सेवा धाम आता ही रहता हूं कुछ न कुछ सुनाने के लिए। लेकिन पुराण मुख्य रूप से तो बाबा सेवा राम साहेब, बाबा हरि राम साहेब, बाबा गंगा राम साहेब को समर्पित कर रहा हूं, उनको श्रवण, उनके निमित्त। इसलिए महाराज श्री महंत हंसराम जी महाराज जी की ओर से सब संतों के लिए, सभी भक्तों के लिए, भारत और भारत के बाहर से आए हुए पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए मैं प्रयास खूब करूंगा, क्योंकि भगवान की इस गुण गाथा को गाते गाते जो हृदय के विचार प्रकट होते रहेंगे, मैं उन विचारों को प्रकट करने का पूरा प्रयास करूंगा। शास्त्र से बाहर भटकूंगा नहीं, और यदि किंचित हमारे सार सरगम स्वर ले ताल आप लोगों को आनंदित करने के लिए भी है, तो बीच बीच में 1-2 भजन नियमित आपको आज तो नहीं मौका दिला पाया हूँ, क्योंकि आज मुझे इस प्रसंग तक पहुंचना बहुत जरूरी था, पर रोज आपको इतना अवसर देने का प्रयास करूंगा। आज केवल नाम संकीर्तन से अपने भाव उन महापुरुषों को पुष्पांजलि के रूप में समर्पित करता हूं। और एक भाव दे करके, जब मैं पहली बार आया था तो मेरे हृदय में एक भाव आया था, वो भाव उसको दोहरा देता हूं। युगों युगों से कोई तपसी भू पर ऐसे आते हैं, युगों युगों से कोई तपसी भू पर ऐसे आते हैं, अपने तप का कल्प वृक्ष मां वसुधा को दे जाते हैं, अपने तप का कल्प वृक्ष मां वसुधा को दे जाते हैं। जो सिंधु घाटी की सभ्यता और भारत के विभाजन होने पर
उन्होंने अपनी जन्मभूमि छोड़ी, अपनी सारी संपदा छोड़ी, केवल सनातन धर्म के लिए। बोल तो दो ना। इसलिए उन महापुरुषों के लिए जय जयकारा के साथ मैं तो केवल वाणी के पुष्प से उनको पुष्पांजलि समर्पित करता हूं, और इस श्रीमद् भागवत के माध्यम से, क्योंकि मेरे अंदर भाव था तमाम जनता को सुनाने के लिए नहीं, ये तो उन महापुरुषों का अनुग्रह हो गया कि आप दुनिया के लोग भी सुन पाओ। समाधि स्थल पर तो पाठ चल ही रहे हैं। महाराज जी से तो मेरी बात हुई थी कि मैं छंद शाम गा करके श्लोक ही श्लोक सुनाऊंगा, लेकिन उन्हीं महापुरुषों की फिर ये प्रेरणा हो गई कि श्लोक को मैं सुनाऊंगा, और हमारे साथ ये गायक लोग भी ये भागवत जी के श्लोक छंदों में आपको गा करके सुनाएंगे बीच बीच में। 18,000 श्लोक पूरे तो नहीं सुना पाएंगे, बाकी श्लोक उधर पाठ के रूप में, किंतु यहाँ में प्रवचन में बगैर श्लोक के कोई भी अध्याय प्रारंभ करूंगा बिना श्लोक के नहीं, कोई अध्याय विराम करूंगा बिना श्लोक के नहीं। 335 अध्याय हैं। अब जरा विचार कर लो, मैं इस बात को दृष्टिगोचर रखूंगा, हर एक अध्याय में 2 श्लोक, एक प्रारंभ में एक समापन में सौंपने का ही प्रयास करूंगा। कम से कम हर अध्याय में 2 श्लोक, तो 335 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत में। इतना तो हम प्रयास करेंगे, बाकी अनुष्ठान चल रहा है। आप लोग बीच बीच में हम आपके श्लोक, भागवत जी के श्लोक आपसे भी गायन कराएंगे, और आप लोग मेरे साथ छंद शाम गा भी लोगे, मुझे विश्वास है। इसलिए उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने धर्म के लिए सब त्याग दिया, बोलते दो ना, सब कुछ त्याग दिया केवल धर्म के लिए। और यहाँ राजस्थान की भूमि में आज ये स्वरूप हरि सेवा धाम, जहां अनेक प्रकल्प चल रहे हैं, हमको भी उसका लाभ मिल रहा है बरसों बरस से, और जब तक ये शरीर रहेगा तब तक मुझे ये लाभ मिलेगा ही। और मैं भी वाणी के द्वारा भीलवाड़ा हरि सेवा धाम नहीं, आप सबके लिए सदैव तत्पर हूं। आज का ये पुष्प बाबा सेवा राम साहेब, बाबा हरि राम साहेब, बाबा गंगा राम साहेब को श्रीमद् भागवत का ये पुष्प, ये संपूर्ण आज का ये प्रथम दिन का सारा श्रम, पहला पुष्प उनको समर्पित है। युगों युगों में कोई तपसी भू पर ऐसे आते हैं, युगों युगों में कोई तपसी भू पर ऐसे आते हैं। अपने तप का कल्प वृक्ष मां वसुधा को दे जाते हैं, अपने तप का कल्प वृक्ष मां वसुधा को दे जाते हैं। आज वो पल अब ये पल्लवित हो रहा, जो बीज बोया था उन संतों ने, आप ये पल्लवित हो गया है। आप सब लोग इसका फल पर जरा विचार करना। एक बात कह देना चाहूंगा, पत्ते ले लो, फल ले लो, शाखा ले लो, छाल ले लो, डाल ले लो, पर जड़ मत लेना। बोल तो दो ना, बोल तो दो ना। सींच न सकना तो भी फल लेना, बोलो। पर अगर सींचोगे तो कहना ही क्या है। पर अगर इस हरि सेवा धाम रूपी इस कल्प वृक्ष को, इसका फल लो, मना नहीं है। पत्ते ले लो, शाखा ले लो,
पर एक बात के लिए हिदायत भी है, पर जड़ में घोल मत डालना। फल तो तुम्हारे लिए है, क्योंकि जिन्होंने सर्वस्व का त्याग किया केवल धर्म के लिए, वो सब तुम्हारे लिए। और उनकी महापुरुष की बरसी पर ये प्रतिवर्ष आयोजन होते हैं और ये लाभ इसलिए अब आगे की बात फिर अगले क्रमों में। ओम शम नाम स्मरण के साथ हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। आरती अते पावन पुराण की, आरती अते पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मलो, महापुराण भागवत आनंद सुधारसन कल, लीला रते रसो रस निधान की, लीला रते रस निधान की, आरती अते पावन पुराण की, आरती अते पावन पुराण की, कलमल मथन प्रताप निवारने, कलमल मथन प्रताप निवारने, जन्म मृत्युमय भव भय हारने, जन्म मृत्युमय भव भय हारने, सेवक सतत सकल सुख कारिणो, सेवक सकल सकल सुख कारिणो, सुख हो सदैव चरित गान की, हो सदैव चरित गान की, आरती अते पावन पुराण की, आरती अते पावन पुराण की, ये विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनो, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अते पावन पुराण की, आरती अते पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लास ने, परमहंस मुनि मन उल्लास धर्म
शांति रंजन सगम शांति पृथ्वी शांति रागा शांति रूपदा शांति वनस्पत शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 सारा शांति रेदि पुष्पैः दीपावन्दनम् आत्मविवन्दनं स्वयं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम जगदेव जगन्मय जन्तदेवास्तालिधरवाणि प्रथमान्य सन्नादि घनागं महिमानं शचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम् च विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ओम् आञ्जनेयनन्दनाय विद्महे वायुपुत्रमहे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीबालकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरुः प्रचोदयात् ॐ सेवान्तिका बकुलजां भगवाडलाब्जे पुण्णागजातकरवीररसालपुष्पे बिल्वा प्रभाल तुलसी धर्माञ्जलिभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर् मया दत्ता प्रियाणां परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, चार भुजानाथ की, बाल कृष्णलाल भगवान की, गोवर्धननाथ की, गिरिराज धरण की, आज के आनंद की, बाबा शिवराम साहेब की, बाबा गंगाराम साहेब की, बाबा हरिराम साहेब की, जय जय श्री राधे राधे। स्वामी जी श्री ज्ञानानंद जी महाराज की, महंत महाराज की, संत भगवान की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। रासलीला का मंचन किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है, जैसा पूज्य गुरुदेव ने कथाश्री में निवेदन किया था, आप इस कथा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। जिस गली में, जिस मोहल्ले में आप निवास करते हैं, मंचन किया जाएगा। वैसे जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, ठीक 8 बजे आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। वृंदावन की प्रसिद्ध रासलीला, कन्हैयालाल जी इस रासलीला के प्रखर शिरोमणि हैं, जो बहुत ही शिखर और अपने आप को प्रतिष्ठापित किए वृंदा का पाठ किया जा रहा है। आप अधिक से अधिक संख्या में दर्शन लाभ प्राप्त करें। भागवती कथा में अधिक से अधिक संख्या में आप पधारें और अपने पुण्य जीवन को लाभ की ओर अग्रसर करें। आपका आगमन शुभ का कोई नहीं था दुनिया में अपना
कन्हैया से मिलना लगता है सपना। कन्हैया से मिलना लगता है सपना। कन्हैया ने हमको पुकारा न होता, कन्हैया ने हमको पुकारा न होता। कन्हैया ने हमको पुकारा न होता, तो दुनिया में कोई काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से ओम श्रीमद महाभारत महापुराण देवताभ्यो नमः। ध्यायामि पूजयामि चरणकमलेषु अक्षतपुष्पं समर्पयामि स्नानं भवति। ओम इमं मे वरुण श्रुते हवमद्या च क्रीडया त्वामवश्यो राचके स्नानान्ते भद्रं मुपत्पत्यामि। ओम यो वासुवासैत्यागस्य उत्रियान् भवति अनातं धीरा देशाद्यो मनसा देवयन्ता वस्त्रान्ते कल्पयामि। ओम गन्धद्वारां दुरादुषां नित्यपुष्टां करेशणीं ह्यैश्वरीं सर्वभूतानां ताम्यहोपवेशयम् गन्धान्ते अक्षरं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम माल्यादेवी सुगन्धेने मालिद्यादि वै प्रहोमया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं गृहीतम्। ओम पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पान्ते अबीरगुलालं नानापरमद्रव्यं समर्पयामि। ओम धूपं दीपं प्रदक्षिणीपं दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षालि नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते ग्रासवज्रगामृतोफलं मुक्षुद्धरतेशफलताम्बूल एलालवङ्गचूडिलायशं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयं विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धत्रिवाः स्वस्ति नः विष्णुः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोल भागवत महापुराण की जय। बोल वेदव्यास जी महाराज की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विनायकं गुरुं मानो ब्रह्म विष्णु महेश्वरां सरस्वती प्रणये नमो देवी महादेवे शिवाय सतत नमः नमः प्रकृति भक्ति पूजा मूलं गुरुपदा
मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर। ये विराम देता हूँ। जय श्री राधे। वाचा प्रवर्तये गुरून् गूढार्थभानये प्रणमामि निरन्तरम्। नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री कृष्ण चंद्राय वसुदेव सुतं देवं कंसचारिणूरमर्दनम् देवके परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्य त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य। नमो नमस्ते सुसहेस्य कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हे मातु बजा निज सुचि भिन्ना वह ज्योति जगा मेरे उर में जिससे सेवक बनकर तेरा निर्भय विचरूं भूमंडल में। कर दूर अज्ञान अंधेरे को नव ज्योति जगा दूं भारत में। हे मातु प्रदान करो शक्ति जिससे अविराम बढ़ूं पथ में। राधा कृष्ण पद द्वंद्वम द्वंद्व धारयन् हृदि कथाम साप्ताहिकीं कुर्वे। मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी जन्माधस्य यतो न वयादिरत् स्वार्थे सुभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। बाबा सेवाराम साहेब
बाबा हरि राम साहेब, बाबा गंगाराम साहेब, जिन महापुरुषों के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ पाठ पारायण का ये अनुष्ठान उन महापुरुषों को समर्पित करते हुए परम सम्मानी स्वामी हंसराम जी महाराज और सभी भारत के अनेक राज्य और नगरों से पधारे हुए सम्मानी सभी संत वृंद, श्रद्धालु भक्तवृंद, भागवत का जो प्रतिपाद्य है इसमें सत्य का ध्यान किया है। सत्यम परम धीमहि। यद्यपि भगवान वेद व्यास जी कृष्णम परम धीमहि भी कह सकते थे, विष्णुम परम धीमहि, शक्तिम परम धीमहि, किंतु कोई नाम न लिया है। सत्यम परम धीमहि। हम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। जन्मादस्य यतोऽन्वयादिरत् स्वार्थेषु भिज्ञास्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाया करते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरया, तो मानस में भी ये बात मिलती है, स्मरण दिलाते हैं। हरि माया मोहे सब प्राणी, हरि माया मोहे सब प्राणी। कहा ब्रह्म कहा ऋषि मुनि ज्ञानी, कहा ब्रह्म कहा ऋषि मुनि ज्ञानी। यही माया सब जगत न जावा, ये माया सब जग ही न जावा। जा स्वरूप लखी काहू न पावा, जा स्वरूप लखे काहू न पावा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत् सूरया। उदाहरण दिया है, तेजो वारि मृदम, जैसे सूर्य की किरण में बालू में रेगिस्तान में जल मालूम पड़ता है। तेजो वारि मृदम, मिट्टी में बालू में सूर्य की किरण जब रेगिस्तान में पड़ती है तो होती तो बालू है, पर मालूम बालू नहीं पानी मालूम पड़ता है, क्योंकि वो सूर्य की किरण बालू पर जब पड़ती है तो बालू चमकती है। लेकिन गौर करना, हिरण समझता है कि आगे जल है, वो हिरण का जो जल है, बालू का जल, वो चकमा है। क्या है? बोल तो दो ना, चकमा है, वो जल नहीं है। किंतु हिरण को वो बालू ही जल मालूम पड़ता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम। तीन उदाहरण दिए हैं।
रज्जु खंडे परिज्ञाते सर्प रूपम तिष्ठति। रस्सी के टुकड़ा सांप मालूम पड़ता है। अंधेरे में रस्सी के टुकड़े को दुनिया क्या मानती? सांप। वो सांप नहीं है, सांप है नहीं, सांप होगा नहीं, पर वो रस्सी है। पर अंधकार में रस्सी का टुकड़ा सांप प्रतीति होती है। रस्सी के टुकड़े में सांप की प्रतीति मिथ्या है। बस ऐसे ही समझ लो, अंधकार में रस्सी सांप का बोध कराती है, पर रज्जु खंडे परिज्ञाते सर्प रूपम न तिष्ठति। रस्सी के टुकड़े का अगर ज्ञान हो जाए, पर होगा कब? जब उस पर रोशनी पड़ जाए, उस पर प्रकाश पड़ जाए। प्रकाश के पड़ते ही वो रस्सी मालूम पड़ जाएगी, सर्प का नाम रूप गायब हो जाएगा। बस ऐसे ही जब तक आत्मा का जो प्रकाश है ये अज्ञान से भासित हो रहा है, और जब इस पर अज्ञान से भासित होने वाला ये देह भान, इस पर अगर आत्मा का प्रकाश हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए, तब ये सच्चिदानंद ब्रह्म मालूम पड़ने लगेगा, जो अभी जीव मालूम पड़ रहा है। जो अभी जीव मालूम पड़ रहा है वो क्या मालूम पड़ेगा? ब्रह्म मालूम पड़ेगा। अज्ञान से ये जीव भासित हो रहा है और ज्ञान से ये ब्रह्म भासित होता है। इसलिए 3 उदाहरण दिए। यत्र त्रिसर्गो मृषाम, ये तीनों काल में मिथ्या ही है। रस्सी में सांप मिथ्या है, बालू में पानी मिथ्या है, और सीपी में चांदी मिथ्या है। इसी बात को मानस में जरा मिलान करने का प्रयास करते हैं। रजत सीप महु भास जथा भानु करिवारी, तदपि मृषा त्यों काल सोई, भ्रम न सके को तारी। सीपी में चांदी होती नहीं है, कोई युक्ति नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि सीपी में चांदी मिल जाए। सीपी से मोती तो पाया जा सकता है, बोलो बोलो। सीपी से मोती पाया जा सकता है, लेकिन सीपी से चांदी नहीं पाई जा सकती है। तो ये सीपी में जब सूर्य की किरण पड़ती है तो सीपी की जो चमक होती है वो चांदी भासित होती है। चांदी होती नहीं है, लेकिन वो चांदी भासती है। तो मेरे प्यारे कह दो, वो चांदी नहीं चकमा है। क्या है? वो चांदी नहीं चकमा है। पर हम सीपी में चांदी देखने लगते हैं कब? जब सीपी में सूर्य की किरण पड़ती है। पर अगर सीपी औंधी पड़ी हो तो चांदी नहीं मालूम पड़ेगी, क्योंकि चांदी चमकीले भाग पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वो सीपी का जो चमकीला भाग है वो चांदी मालूम पड़ता है। चांदी उसमें है नहीं, चांदी उसमें होगी नहीं, कोई युक्ति नहीं है, कोई तरीका नहीं है। सीपी से मोती तो पाया जा सकता है, पर चांदी, पर इसी चकमे में हम चांदी पाने के लिए प्रयत्न कर लिया करते हैं। नभो मंडल से उतरी ज्योति, नभो मंडल से उतरी ज्योति, सीपी में ढल बन गई मोती, सीपी में ढल बन गई मोती,
पढ़ना जरा, आगे हम चर्चा करेंगे। स्वात की बूंद होती है, सीपी में पड़ती है तो मोती होती है, गोबर में पड़ती है तो बिच्छू होती है, बांस में पड़ती है बंसलोचन होती है, गाय के कान में जाती गोरोचन बनती है, केले में पड़ती है कपूर बनती है, हाथी के कान में पड़ती गजमुक्ता बनती है। स्वात की बूंद तो वो एक है, पर सीपी में पड़ने पर वही स्वात की बूंद मोती बनती है, केले में पड़ने पर वही कपूर बनती है, बांस में पड़ने पर वो बंसलोचन बनती है, गाय के कान में जाने पर गोरोचन बनती है, हाथी के कान में जाने पर गजमुक्ता बनती है, और गाय के गोबर में पड़ने से वो बिच्छू बनती है। स्वात की बूंद तो वही है। नभ मंडल से उतरी ज्योति, नभ मंडल से उतरी ज्योति, सीपी में ढल बन गई मोती, सीपी में ढल बन गई मोती। अब मोती बना तो गौर करना जरा, किसी का झूमर किसी का कंगन, किसी का झूमर किसी का कंगन,